नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों, क्या आप BS6 नेक्सॉन खरीदना चाहते हो लेकिन श्योर नहीं हो कि कहीं आप किया सेल्टॉस जैसे सेगमेंट लीडर को ठुकरा के कहीं गलती तो नहीं करोगे? ऐसे ही कई अनगिनत सवालों के जवाब देने के लिए आज हम लेके आए हैं खास आपके लिए BS6 नेक्सॉन का कंपैरिजन साउथ कोरियन मैन्युफैक्चरर किया मोटर्स सेल्टॉस के साथ, जो कि 2019 के अगस्त में लॉन्च हुई थी। और ये एक बहुत ही पॉपुलर मिड साइज एसयूवी तो है ही, लेकिन वो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली भी है। जी हाँ, क्रेटा से भी ज्यादा, जो इस सेगमेंट में राज कर रही थी। और क्यों नहीं, सेल्टॉस आती ही है ऐसे इंजन, गियरबॉक्स, माइलेज और मेनली ऐसे फीचर्स के साथ। लेकिन नेक्सॉन भी कुछ कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि ग्लोबल एनकैप के 5 स्टार क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग के साथ साथ टाटा ने BS6 नेक्सॉन को इतना इंप्रूव किया है, जिसकी वजह से वो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी होके भी सेल्टॉस जैसे मिड साइज एसयूवी के लिए एक थ्रेट से बन जाती है, जो सेल्टॉस को बीट भी करती है। जी हाँ, कैसे? चलिए देखते हैं इस कंपैरिजन वीडियो में, जिससे आपको पता चल ही जाएगा कि आपकी मेहनत की कमाई कौन से कार में डाले, और वो भी सही कारणों के साथ। सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोनों के पेट्रोल वेरिएंट्स को और देखते हैं उनमें माइलेज का क्या फर्क है, जिसकी वजह से आपके सालाना खर्चे में कितना फर्क पड़ेगा, स्पेशली उनके ऑन रोड प्राइसेस को कंसिडर करते हुए। सबसे पहले तो टाटा नेक्सॉन में आपको मिलेगा BS6 कंप्लायंट 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 120 HP, जो आता है 5500 RPM पे, और 170 Nm का टॉर्क, जो कि 1750 RPM पे आता है। एक 3 सिलेंडर इंजन के हिसाब से ये पावर काफी है। अब ये अगर 2020 BS6 सेल्टॉस के 1.5 लीटर नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ कंपेयर किया जाए तो सेल्टॉस 5 HP कम पावर जनरेट करता है, और वो भी नेक्सॉन से 800 RPM के बाद, और 26 Nm का कम टॉर्क, वो भी नेक्सॉन से 2750 RPM के बाद। यानी पावर और उसके डिलीवरी में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन टॉर्क की बात की जाए तो वो सेल्टॉस में कम है ही, लेकिन वो नेक्सॉन के मुकाबले लेट भी आता है। उसकी वजह से सेल्टॉस यहाँ पीछे पड़ जाती है, क्योंकि टॉर्क जितना जल्दी आए उतना ही अच्छा होता है। लेकिन क्या होगा जब दोनों के माइलेज और स्पेशली सालाना फ्यूल के खर्चे को देखा जाए तब? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो नेक्सॉन में एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आता है, जिसका ARAI माइलेज है लगभग 17.4 kmpl। अब ये सेल्टॉस के 6 स्पीड मैनुअल के साथ कंपेयर किया जाए तो उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। जी हाँ, नेक्सॉन का माइलेज ज्यादा है सिर्फ आधे kmpl से। अब नेक्सॉन को एक 6 स्पीड AMT भी आता है इस इंजन के साथ, जिसका ARAI माइलेज है 16 kmpl, और ये सेल्टॉस के CVT गियरबॉक्स के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ भी ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। जी हाँ, सेल्टॉस का माइलेज ज्यादा है लगभग आधे kmpl से। वैसे ही दोनों के मैनुअल गियरबॉक्स के हिसाब से अगर हाईवे का लगभग 25,000 किलोमीटर रनिंग होता है सालाना, तो दोनों में से आपको सेल्टॉस में लगभग 3,500 रुपयों का ज्यादा खर्चा आएगा, जो कि सालाना खर्चे के हिसाब से उतना ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन दोनों के पेट्रोल मैनुअल प्राइसेस को अगर देखा जाए तो नेक्सॉन का प्राइस रेंज है 7.88 लाख ऑन रोड दिल्ली से 12.28 लाख ऑन रोड दिल्ली तक। अब ये अगर सेल्टॉस के पेट्रोल मैनुअल रेंज के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो सेल्टॉस का पेट्रोल मैनुअल का बेस मॉडल आपको महंगा पड़ेगा लगभग 3,23,000 रुपयों से। जी हाँ, और तो और दोनों के टॉप एंड को अगर देखा जाए तो वहां भी आपको सेल्टॉस महंगी पड़ेगी लगभग 6,82,000 रुपयों से। अब इनके अगर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के हिसाब से अगर सिटी का लगभग 12,000 किलोमीटर रनिंग होता है साल में, तो दोनों में से आपको नेक्सॉन में लगभग 1,500 रुपयों का ज्यादा खर्चा आएगा, जो कि सालाना खर्चे के हिसाब से उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन दोनों के प्राइसेस को अगर देखा जाए तो नेक्सॉन के पेट्रोल ऑटोमेटिक की प्राइस रेंज है 9.35 लाख ऑन रोड दिल्ली से लेके 12.95 लाख ऑन रोड दिल्ली तक। और ये अगर सेल्टॉस के ऑटोमेटिक रेंज के साथ कंपेयर किया जाए तो दोस्तों आप फर्क देख के दंग रह जाओगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सेल्टॉस का बेस पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट नेक्सॉन से महंगी है लगभग 7.5 लाख रुपयों से ऑन रोड दिल्ली। जी हाँ, वैसे ही नेक्सॉन का टॉप ऑटोमेटिक वेरिएंट सेल्टॉस के टॉप पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट से सस्ता है लगभग 7 लाख रुपयों से।
लेकिन पेट्रोल इंजन्स की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि किया सेल्टोस में और एक पेट्रोल इंजन आता है जो कि एक टर्बो पावर्ड पेट्रोल इंजन है। चलिए इसको कंपेयर करके देखते हैं कि क्या ये बेहतर है नेक्सॉन के वही 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से या नहीं। दोस्तों सेल्टोस का ये टर्बो पेट्रोल इंजन पावर और टॉर्क के मामले में नेक्सॉन को एक दमदार चुनौती देता है, जो कि एक 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जिसका पावर आउटपुट नेक्सॉन के टर्बो चार्ज्ड इंजन से 20 एचपी ज्यादा पावर जनरेट करता है और टॉर्क भी नेक्सॉन के मुकाबले 72 Nm से ज्यादा है, जो कि 250 आरपीएम पहले ही डिलीवर हो जाती है। जो सेल्टोस के इस इंजन को ताकतवर तो बनाता है ही, लेकिन लो एंड टॉर्क भी बखूबी देता है। लेकिन क्या होगा जब दोनों के माइलेज कंपेयर होते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों किया इस इंजन को एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देता है जिसका ARAI माइलेज है 16.1 kmpl, यानी कि नेक्सॉन के ऑलमोस्ट समान ही, जिसका मतलब ये होता है कि दोनों के हाईवे के सालाना 25,000 किलोमीटर के खर्चे में भी ज्यादा फर्क नहीं होगा, जो है लगभग 1,10,000 रुपए। अब दोस्तों किया इस इंजन को एक 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स भी देता है जिसका माइलेज नेक्सॉन के ऑटोमेटिक वेरिएंट से कई ज्यादा, लगभग आधे kmpl से। मगर याद रहे दोस्तों, DCT एक महंगी टेक्नोलॉजी है और गाड़ी का प्राइस मामूली टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक या CVT से कई ज्यादा होता है। अब माइलेज के हिसाब से अगर इन दोनों ऑटोमेटिक्स का सिटी के रनिंग के हिसाब से यानी कि सालाना 12,000 किलोमीटर का खर्चा निकाल के कंपेयर किया जाए तो यहाँ डिफरेंस वही 1,500 रुपयों का रहेगा, क्योंकि इस इंजन का माइलेज वही है जो सेल्टोस के 1.5 लीटर इंजन का है, जो है 16.5 kmpl। अब जब दोनों के ऑटोमेटिक्स की प्राइसेस की तुलना की जाए तो सेल्टोस इस इंजन के साथ सिर्फ 3 ही वेरिएंट्स में आती है, और वो भी उनके GTX वेरिएंट के अवतार में, यानी टॉप एंड वेरिएंट में। इसका मतलब यह होता है कि वो ऑब्वियसली महंगी होगी नेक्सॉन के बेस ऑटोमेटिक वेरिएंट से और टॉप एंड से भी। तो अगर इनके डिफरेंसेस को देखा जाए तो दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन सेल्टोस की GTX वेरिएंट महंगी है नेक्सॉन से लगभग दुगने प्राइस से। जी हाँ, यानी कि लगभग 9 लाख रुपयों से, और टॉप एंड भी महंगी है लगभग 7.5 लाख रुपयों से। अब ये तो हो गई दोनों की पेट्रोल वेरिएंट्स की कंपैरिजन। चलिए देखते हैं कि दोनों डीजल वेरिएंट्स में कैसे कंपेयर होते हैं। टाटा नेक्सॉन में आपको BS6 कंप्लायंट 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा जिसका 110 HP का पावर आउटपुट आता है 4000 आरपीएम पे और 260 Nm का टॉर्क आता है 1500 आरपीएम पे। यही सेल्टोस के 1.5 लीटर के टर्बो चार्ज्ड डीजल इंजन के साथ कंपेयर किया जाए तो नेक्सॉन का पावर कम है लगभग 6 HP से, लेकिन टॉर्क सेल्टोस का कम है लगभग 10 Nm से। हालांकि दोनों जिस आरपीएम पे ये पावर और टॉर्क डिलीवर करते हैं वो समान है। नेक्सॉन के डीजल वेरिएंट्स में दोनों 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT में उपलब्ध है, वही सेल्टोस में 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक यानी कि टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स उपलब्ध है। एक तरह से देखें तो AMT की पावर डिलीवरी टॉर्क कन्वर्टर से तो कई गुना बेहतर है, पर ये दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन से आपका सफर आरामदायक होगा, दोनों हाईवे पे और सिटी में। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जब डीजल इंजन की बात आती है, और वो है माइलेज। नेक्सॉन डीजल मैनुअल की माइलेज 22.4 kmpl है और सेल्टोस के डीजल मैनुअल का माइलेज नेक्सॉन से लगभग 2.5 kmpl से कम है। जब बात आती है नेक्सॉन के AMT और सेल्टोस के ऑटोमेटिक की माइलेज की तो सेल्टोस लगभग 4.4 kmpl कम माइलेज देती है। अगर दोनों के डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की सालाना 12,000 किलोमीटर की तुलना की जाए तो सेल्टोस पे आप लगभग 9,000 तक ज्यादा खर्चा करोगे, पर आप ये भी कंसिडर कर लो कि सेल्टोस का पावर नेक्सॉन से ज्यादा है। बस यही नहीं बल्कि सेल्टोस बड़ी भी है और स्पेशियस भी। अब दोनों के प्राइसेस की तुलना की जाए तो नेक्सॉन का बेस डीजल मैनुअल मॉडल आप खरीद सकते हो 9.66 लाख ऑन रोड दिल्ली के प्राइस में, जो सेल्टोस के मैनुअल बेस डीजल मॉडल से सस्ती है लगभग 2.5 लाख रुपयों से। और नेक्सॉन टॉप एंड खरीद सकते हो 14.27 लाख को, जो सेल्टोस के टॉप एंड से सस्ती है लगभग 4 लाख रुपयों से ऑन रोड दिल्ली। वही अगर दोनों के ऑटोमेटिक की प्राइस को देखा जाए तो आप नेक्सॉन का बेस मॉडल खरीद सकते हो 11.15 लाख को ऑन रोड दिल्ली। जी हाँ, सेल्टोस आपको महंगी पड़ेगी लगभग
5 लाख रुपयों से। और तो और आप नेक्सॉन का टॉप एंड ऑटोमेटिक डीजल खरीद सकते हो 14.96 लाख को ऑन रोड दिल्ली। वही सेल्टॉस की टॉप एंड डीजल ऑटोमेटिक आपको महंगी पड़ेगी लगभग 5.5 लाख रुपयों से ऑन रोड दिल्ली। लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि दोनों के फीचर्स में बहुत फर्क है? वेल, ओनली वन वे टू फाइंड आउट। चलिए देखते हैं इनके फीचर्स को। नेक्सॉन और सेल्टॉस में ढेर सारे फीचर्स है, पर सेगमेंट डिफरेंस के हिसाब से फीचर्स लिस्ट में भी काफी फर्क होगा। जैसे कि नेक्सॉन के XZ+S वेरिएंट में सनरूफ ऐड किया है, बल्कि सेल्टॉस में सनरूफ GTX और HTX+ वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाता है। नेक्सॉन में 4 स्पीकर का कनेक्ट नेक्स्ट हरमन का साउंड सिस्टम मिलता है, 7 इंच टच स्क्रीन भी मिलता है, पर सेल्टॉस में 10.25 इंच का HD टच स्क्रीन विद नेविगेशन और UVO कनेक्टेड कार सिस्टम भी मिल जाएगा, जिसमें आप वॉइस प्रॉम्प्ट का यूज भी कर पाओगे हेलो किया के वॉइस कमांड से। और इसमें 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम भी मिलेगा। साथ ही आपको 360 डिग्री कैमरा, 8 इंच हेड अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड एंड पावर्ड सीट्स और एक स्मार्ट एयर प्यूरिफायर भी मिल जाएगा। अफसोस कि नेक्सॉन में ये सारे फीचर्स नहीं है। नेक्सॉन में रिमोट इंजन स्टार्ट फ्रॉम की फॉब भी नहीं है, जो कि सेल्टॉस में अभी उपलब्ध है। सेफ्टी की बात करें तो सेल्टॉस आगे है। नेक्सॉन में आपको ABS विद EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन और हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाएंगे। सेल्टॉस में ये सारे फीचर्स तो आते ही है, पर जैसे नेक्सॉन में आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं, वही सेल्टॉस में आपको 6 एयरबैग्स दिए गए हैं। नेक्सॉन के फ्रंट डिस्क ब्रेक्स के मुकाबले सेल्टॉस में आपको चारों तरफ डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। सिर्फ फीचर्स की बात नहीं, बल्कि स्पेस के हिसाब से भी सेल्टॉस जीत जाती है। सेल्टॉस नेक्सॉन से 12.6 इंच लंबी है और 1.5 इंच ऊंची है, मगर नेक्सॉन 0.4 इंच ज्यादा चौड़ी है और ग्राउंड क्लियरेंस में भी नेक्सॉन ज्यादा ऊंची है 0.7 इंच से। इसका मतलब है कि भले ही सेल्टॉस स्पेशियस है, मगर ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से उबड़ खाबड़ रास्तों पे नेक्सॉन थोड़ी बेहतर होगी सेल्टॉस से। अब टाइम आ गया है वर्डिक्ट का, जहां हम बताएंगे आपको कि कौन सी गाड़ी का कौन सा वेरिएंट आप बेझिझक खरीद सकते हो आपके यूसेज के मुताबिक। ये मान लो कि आपका सिटी का रनिंग ज्यादा है और बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप एक आरामदायक गाड़ी खरीदना चाहते हो। ऐसे परिस्थिति में आप सेल्टॉस का टर्बो पेट्रोल टॉप स्पेक DCT मॉडल खरीद सकते हो, जिसमें आपको 139 HP का पावर भी मिलेगा और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का आराम भी मिलेगा। अगर मान लो कि परिस्थिति यही है पर माइलेज ज्यादा चाहते हो, तो आप सेल्टॉस का डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट या मैनुअल वेरिएंट और नेक्सॉन का AMT डीजल वेरिएंट खरीद सकते हो। माइलेज के मुताबिक अगर ये दोनों गाड़ियों में आपको उलझन हो तो नेक्सॉन खरीदना सबसे सही होगा, लेकिन अगर आपको एक स्पेशियस गाड़ी चाहिए फैमिली के लिए तो बेझिझक किया सेल्टॉस खरीद लो, जो कि लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी बहुत आरामदायक है। हैंडलिंग के हिसाब से अगर हमारी मानो तो आप किया सेल्टॉस की कोई भी मॉडल खरीद सकते हो, क्योंकि नेक्सॉन और सेल्टॉस के फन टू ड्राइव फैक्टर में बहुत अंतर है। अभी हाईवे का रनिंग ज्यादा कंसीडर किया जाए तो हम आपको सेल्टॉस का डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट और थोड़ा बजट का लिमिटेशन हो तो नेक्सॉन डीजल AMT सजेस्ट करेंगे। अगर आपको शार्प टर्न्स या घाट सेक्शंस में चलाना पसंद है तो आपको सेल्टॉस की 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल का मैनुअल वेरिएंट बहुत पसंद आएगा। अगर गियर मैनुअली बदलना ज्यादा पसंद नहीं हो तो उसके लिए किया ने इस इंजन के साथ 7 स्पीड DCT का भी ऑप्शन दिया है। सेल्टॉस के साथ आपको मिलेगा 3 इयर्स या अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी और नेक्सॉन में 2 इयर्स या 75,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाएगी। और टाटा का सर्विस नेटवर्क किया के सर्विस नेटवर्क से बड़ा है। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो टाटा नेक्सॉन और किया सेल्टॉस के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।